हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पठन पाठन का काम चल रहा होगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये है क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट में अलैंगिक जनन से। ये जो हम लोग जीवों में अलैंगिक जनन पढ़ते हैं तो अलैंगिक जनन के कई मेथड है, कई विधि हैं। उस विधि में एक विधि है एस्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। तो आज मैं चर्चा करूंगा बीजाणु जनन के बारे में। तो बीजाणु जनन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, बीजाणु जनन के बारे में। दूसरी बात यह है कि आप लोग एनसीईआरटी बुक को आधार मानिए। अब एनसीईआरटी बुक से ही सारा सवाल बोर्ड में आता है। एनसीईआरटी बुक को उंगली रख करके पढ़ें। एनसीईआरटी बुक से ही ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सारा का सारा प्रश्न एनसीईआरटी बुक से आता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी बुक को ही अपना सबसे अच्छा फ्रेंड बना लीजिए। ये आपको जिंदगी में काम देगा और इसी बुक से आपको जो है स्टडी करना है और नियमित रूप से पढ़ाई करना है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको लगातार अगर पढ़ी जाए तो पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होती है, ज्ञान बढ़ता है। और अगर रुक रुक करके पढ़ाई किया जाए तो इसमें ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो पहली बात कि आप कंटिन्यू बने रहें और पढ़ाई करते रहें। तो अब आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं एस्पोरुलेशन, जो एक प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं। और ये अलैंगिक जनन एस्पोर के द्वारा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ निम्न स्तरीय जीवों में जैसे कि शैवाल है और कवक है, इसमें एस्पोर बनता है। और एस्पोर जिस संरचना में बनता है, एस्पोर जिस संरचना में, ये एस्पोर है, एस्पोर जिस संरचना में बनेगा, जिस संरचना में एस्पोर बनेगा हम उसको बोलते हैं एस्पोरेंजियम। एस्पोरेंजियम उसको बोलते हैं एस्पोरेंजियम। एस्पोर जिस संरचना में बनते हैं हम उसको बोलते हैं एस्पोरेंजियम। एस्पोरेंजियम बोलते हैं, एस्पोरेंजियम। एस्पोर जिस संरचना में बनते हैं हम उसको बोलते हैं एस्पोरेंजियम। एस्पोरेंजियम जब बर्स्ट होते हैं तो सारा का सारा एस्पोर बाहर निकल आता है और फेवरेबल कंडीशन में, अनुकूल परिस्थिति में यही एस्पोर डेवलप होकर के शैवाल और कवक का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई कि एस्पोर के द्वारा जो नया जीव बनेगा तो इस विधि को एस्पोरुलेशन या बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर हो गया ये मामला? अब आइए, अब देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ एस्पोर। एस्पोर दो प्रकार के होते हैं, एक होता फ्लैजिलर और एक होता नॉन फ्लैजिलर। तो फ्लैजिलर एस्पोर जिसमें फ्लैजिला हो, ऐसे एस्पोर जिसमें फ्लैजिला हो, फ्लैजिला हो, ये फ्लैजिला जिसमें फ्लैजिला हो, फ्लैजिला हो, हम उसको बोलेंगे फ्लैजिलर। फ्लैजिलर एस्पोर बोलते हैं, फ्लैजिलर एस्पोर बोलते हैं। जिस एस्पोर में फ्लैजिला हो हम उसे फ्लैजिलर एस्पोर बोलते हैं। और यही एस्पोर जो होता है वो मूवमेंट करता है, गति करता है, इसलिए हम इसको जू एस्पोर भी बोलते हैं, जू एस्पोर बोलते हैं, जू एस्पोर। चल बीजाणु, चल बीजाणु हम बोलते हैं, चल बीजाणु, चल बीजाणु हम इसको क्या बोलते हैं? चल बीजाणु भी बोलते हैं। चूंकि फ्लैजिला है तो गति होगा, मूवमेंट होगा, इसलिए हम इस बीजाणु को चल बीजाणु कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो एक हो गया चल बीजाणु और एक हो गया अचल बीजाणु, नॉन फ्लैजिलर। एक हो गया फ्लैजिलर, दूसरा हो गया नॉन फ्लैजिलर। जो फ्लैजिलर होगा वो गतिशील होगा और जो फ्लैजिलर नहीं होगा वो अगतिशील होगा। दूसरी बात जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि फ्लैजिलर एस्पोर सिर्फ शैवाल के कुछ जातियों में पाए जाते हैं। फ्लैजिलर एस्पोर शैवाल के कुछ जातियों में पाए जाते हैं, जबकि नॉन फ्लैजिलर एस्पोर कवक के कुछ जातियों में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया ये बात? अब आइए, अब जब फ्लैजिलर एस्पोर है तो फ्लैजिलर एस्पोर में दो फ्लैजिला होगा, चार फ्लैजिला होगा या अनेक फ्लैजिला होगा। जब दो फ्लैजिलर होगा तो हम फ्लैजिला होगा तो बोलेंगे बाय फ्लैजिलर। चार होगा तो बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेट फ्लैजिलर।
और 4 से जब अधिक होगा तो हम बोलेंगे मल्टीफ्लैजिलर। तो देखिए बाइफ्लैजिलर में एक्टो जो कार्पस ये भी एक शैवाल है। दूसरी बात क्वाड्रिफ्लैजिलर में यूलोथ्रिक्स ये भी एक शैवाल है, और मल्टीफ्लैजिलर में ऊडोगोनियम ये भी शैवाल है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग शैवाल के अलग अलग जाति में अलग अलग टाइप के फ्लैजिलर स्पोर बनते हैं, बट फ्लैजिलर स्पोर ही होते हैं। कभी कभी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बाइफ्लैजिलर स्पोर का नाम बताइए किसमें होता है, मल्टी फ्लैजिलर स्पोर किसमें पाए जाते हैं, और क्वाड्रेट फ्लैजिलर स्पोर किसमें पाए जाते हैं। तो आपको इस बात को याद रखना जरूरी है कि ये शैवाल के जाति हैं, और शैवाल के जाति में एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स और ऊडोगोनियम सब के सब शैवाल हैं। क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं नन फ्लैजिलर कोनिडिया, बिना फ्लैजिला वाला ऐसा स्पोर जिसमें फ्लैजिला अनुपस्थित हो, हम उसको बोलेंगे नन फ्लैजिलर। और नन फ्लैजिलर जो होगा वो अगतिशील होगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, कोनिडिया भी कहते हैं। और ये कोनिडिया यानी कि ये नन फ्लैजिलर स्पोर कवक के विभिन्न जातियों में पाए जाते हैं, जैसे पेनिसिलियम है, अल्बुगो है, म्यूकर है, ये सब के सब कवक हैं, और कवक में ये स्पोर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। स्पोर समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक और देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, और अलैंगिक जनन का अंतिम टॉपिक है। उसमें है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें देखिए प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, मतलब जड़, तना और पत्ते से जो नया पौधा बनता है, तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्योंकि जड़ के और तना के और पत्ते के जो भाग होते हैं हम उसको प्रोपैग्यूल्स कहते हैं, इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को प्रोपैगेशन भी हम लोग कहते हैं, प्रोपैगेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये मामला। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो जड़, तना और पत्ते से स्वतः निकल जाता हो, अपने आप निकल जाता हो, अपने आप उग जाता हो, तो हम उसको बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे हम देखते हैं परवल है, डहलिया है, उसके बाद शकरकंद है, इसके जड़ से अपने आप निकल जाएगा पौधा, ये हो गया नेचुरल। आलू है, आलू के आई बर्ड से नया पौधा निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, हो जाएगा नेचुरल। अगर हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम के पत्ते में जो एडवेंटिटस बर्ड होता है, एडवेंटिटस बर्ड से नया पौधा बनता है, तो ये भी एक प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और नेचुरल है। अब आइए हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल में कायिक, कृत्रिम कायिक जनन। हम जड़, तना, पत्ते से या प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से हम जब नया पौधा उत्पन्न कराते हैं तो हो जाएगा ये आर्टिफिशियल कृत्रिम कायिक जनन। इसमें दो विधि आते हैं, ऐसे तो 3 विधि आते हैं। एक आता है ग्राफ्टिंग मेथड, एक आता है कटिंग मेथड, और एक आता है रूट लेयरिंग मेथड। हम जब काट करके लगाएंगे, जैसे गन्ना है, शीशम है, गुलाब है, हम उसको काट करके लगाएंगे तो नया पौधा बनेगा, ये कहलाएगा कटिंग मेथड। जब हम कलम लगाएंगे, नींबू हो, आम हो, अमरूद हो, गुलाब हो, अगर हम उसमें कलम बांध करके नया पौधा उगाते हैं तो ये हो जाएगा कलम विधि। एक होता है रूट लेयरिंग, हम जब उसके शाखा को मिट्टी से दाब लगा करके हम जब उसको फिर काट करके अलग लगाते हैं तो इसको बोलते हैं रूट लेयरिंग मेथड। ये जो होता है गुलदाउदी में और ये नींबू वगैरह में होता है। नींबू के में हम लोग देखते हैं नींबू कोई शाखा झुक करके मिट्टी से सट जाता है, उस सटे हुए भाग पर हम मिट्टी डाल देते हैं, और मिट्टी डालने के बाद जब जड़ निकल जाता उसको काट करके अलग कर लेते हैं, और वो एक तरह से नया पौधा बन गया। तो ये विधि हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के आर्टिफिशियल मेथड। अब इसमें ये जो अलैंगिक जनन की क्रिया है प्लांट में, ये समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये स्पोरुलेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें किसी तरह की कोई टॉपिक आपको समझने में कठिनाई हो तो आप कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगता हो
मेरा ये लेक्चर, मेरा ये वीडियो आपको समझ में आती हो, प्यारा लगता हो, तो आप इसको अपने साथियों में भी इसको शेयर कर दें, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, ताकि आपके तरह और प्यारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और भी पहले चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए, अहमद सर से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।